मृदुला एंड समृद्धि, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करो, माइक से बोलो, सो आई कैन हियर यू. मृदुला, समृद्धि, कैन यू कम ऑन द माइक? Yeah. Now can you hear me? Yes, sir. Thank you. Who was that, Mrudula or Samruddhi? Can you see me clearly? Yes. Okay. We will wait for some time. We will let others join. फिर हम चालू करेंगे. अच्छा, while others join, हम कुछ बातें कर लेते हैं. आपकी क्लास मंडे से चालू हुई, राइट? आपकी क्लासेस मंडे से चालू हुए, राइट? आर यू देयर? मृदुला, समृद्धि, साक्षी, कैन यू प्लीज आंसर? आपकी सब क्लासेस मंडे से चालू हुई ना? ओके, आई वॉन्ट यू टू टॉक विथ मी. मैं माइक और वो सब चेक कर रहा हूँ. ओके. और बॉटनी के क्लासेस हुए, राइट? कैन यू टेल मी सम ऑफ द टॉपिक्स विच कल्याण सर डिड विथ यू? कौन से टॉपिक्स किए? लाइफ प्रोसेसेस, जैसे एनाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म वगैरह किया? अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ, जस्ट टेल मी वो किए है क्या. कि मैं जो टाइप किए हैं वो टॉपिक्स किए हैं क्या सर ने? ओके. ओके, एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम विथ इंग्लिश और हिंदी की मला मराठीमध्ये बोलावं लागणार? एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम विथ हिंदी और इंग्लिश? म्हणजे जास्त मराठीमध्ये बोलायचं की हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बोलायचं? ऑल ऑफ यू कैन राइट डाउन योर पर्सनल प्रेफरेंस. हिंदी इंग्लिश मिक्स, या हिंदी इंग्लिश मराठी मिक्स, या इंग्लिश मराठी? नो सर, यस सर मत बोलो. मुझे थोड़ी मालूम आप कौन से क्वेश्चन को नो बोल रहे हो. या सो या राइट दैट. अनुजा, सो यू प्रेफर इंग्लिश. समृद्धि, हिंदी इंग्लिश. यू प्लीज ऑल ऑफ यू राइट. आप लोग को क्या चाहिए, हिंदी इंग्लिश? माझं मराठी पण एवढं वाईट नाही आहे. आय एम नॉट यूज टू मराठी. मैं खुद गुजराती हूँ, बट आय बीन बॉर्न अँड ब्रॉटअप इन महाराष्ट्र. म्हणजे जन्मापासून मी मुंबईमध्ये होतो आणि नाव आय एम इन पुना. सो आय एम नॉट बॅड ॲट मराठी, पण फ्लुअन्सी नसेल. टेक्निकल वर्ड्स मला हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये सांगावे लागतील, बट चलेगा, फाईन. हिंदी इंग्लिश मराठी. तनिष्क कोरडे. ओके. म्हणजे आता एखादा शब्द नाही समजला तर प्लीज डोंट हेसिटेट टू आस्क. एक बार, दो बार, चार बार, जब तक समझेगा नहीं तब तक पूछने का. ओके. नो शर्म, नो लज्जा. यू हैव टू आस्क सो दैट जो भी बात हो रही है वो पूरी की पूरी आपको समझ जाए. या अभी सिर्फ 17 स्टूडेंट्स है. टोटल कितने आपके क्लास में? एनीबडी? टोटल कितने हैं क्लास में? कैन समबडी राइट डाउन? या अब तक जो भी लेक्चर्स हुए उसमें मैक्सिमम कितने लोग प्रेजेंट थे अब तक?
कैन समबडी टेल मी? आप लोग ये देख सकते हो नंबर 17 पार्टिसिपेंट्स दिख रहा है आपको? अच्छा ओके, आपका आपका चैट चालू है ना? तो चैट में आपको दिख रहा है कि देर आर 17 पार्टिसिपेंट्स, वो नंबर नहीं दिख रहा है? ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो वन बाय वन. I don't want to pressurize you with studies. At the same time, I know टाइम पास करने में भी मज़ा नहीं आता है. So I'm just going through it. पहले कौन ज्वाइन किया? मृदुला. मृदुला, are you there? Can you put on your mic and video? Can we see you, please, Mridula? Is your video on? Yes. Can we have a look at you? Hi. You are from where? कहाँ से हो आप? मृदुला, from where are you? Which school और कौन से एरिया से हो? इंदापुर साइड. आपकी आवाज आ नहीं है. सॉरी, कहाँ से? इंदापुर साइड. ओके, वेयर इज दैट? कौन से एरिया में आता है? टेल मी, कौन से एरिया में पड़ता है वो? सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू. मृदुला, आर यू देयर? ओके, लेट मी चेक आउट. समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि चौहान, कैन यू प्लीज कम? एक मिनट, वीडियो चालू कर सकते हो आपका? वीडियो एंड ऑडियो. समृद्धि, समृद्धि, आर यू देयर? यस. हाय, आप कहाँ से हो? आई कैन नॉट हियर यू. आपकी, आपने अनम्यूट किया है? कैन यू राइट डाउन? आप कहाँ से हो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. समृद्धि और मृदुल, आप कौन से स्कूल और एरिया से हो? और आपके, आपका बोर्ड भी लिखो प्लीज, विच बोर्ड यू आर फ्रॉम, एंड आपके 10th के ओवरऑल मार्क्स. कैन यू ऑल ऑफ यू डू दैट? मुझे एक अंदाजा आ जाएगा कि मैं कितने स्मार्ट स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ. ओके, व्हाट आई एम राइटिंग यू, राइटिंग यहाँ पे देखो, नेम, एरिया, और एरिया में मतलब छोटे गांव का नाम मत बोलना, वो तालुका का या जो समझेगा ऐसे नाम बोलना. ओके, एब्सोल्यूट स्मॉल एरिया मत बोलना. स्कूल, बोर्ड एंड 10th मार्क्स, 9th मार्क्स. देखो ये मैं लिख रहा हूँ. मैंने मैसेज भेजा है. ओ, नीचे था. फाइन. कैन यू रीड माय मैसेज? योर नेम, एरिया, स्कूल, बोर्ड, 10th मार्क्स, 9th मार्क्स. ओके. अच्छा, अभी ये अभी नहीं लिखना है. ओके. आप लोग ने अलग अलग टीचर्स के साथ अपना सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाया है. आई वांट यू टू टॉक. बोलने में मजा आता है. सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाया है? कैन समबडी टेल मी? प्रताप सिंह, आर यू देयर? प्रताप सिंह मालवे. प्रताप सिंह, आर यू देयर? रेवती, प्रवीण. हाँ, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? मालवे, कैन यू हियर मी? यस सर.
या शायद ऐसा हो रहा है कि आप आंसर कर रहे हो, उसके मुझे बहुत देर के बाद शायद सुनाई दे रहा है। सो लेट अस हैव अ कॉन्वर्सेशन, सो मुझे पता चलेगा कि हमारी स्पीड ऑफ कन्वर्सेशन सही है। सो हैव यू स्टार्टेड अ ग्रुप विथ डिफरेंट टीचर्स? अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्या, मालवे? हाँ सर। हाँ सर, मैं। मतलब एक एक टीचर के साथ बनाया है ना? हाँ सर। ओके, सो नाउ अमृता नाइक, कैन यू हियर मी? आप हो वहाँ पे? यस सर। हाँ, तो यू कैन हियर मी? आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। आई एम जस्ट चेकिंग आउट, ताकि मुझे पता चले, बिकॉज समटाइम्स इट विल हैपन कि किसी किसी की आवाज़ आ नहीं रही है। यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन और मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, सो दैट इज दैट प्रॉब्लम। अभी मैंने चैट में लिखा है नेम, एरिया, स्कूल, 10th मार्क्स, 9th मार्क्स। ओके, इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे हॉबी, फेवरेट सब्जेक्ट। जस्ट 1 मिनट, मेरा कंप्यूटर डिस्चार्ज हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। फेवरेट सब्जेक्ट, देन एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स,
Okay, can you see me and hear me now? Can you see me and hear me? Thank you. अच्छा, अभी नाउ सी, मुझे तुम लोग की आवाज सुननी है. I cannot hear you at all. Revati, Praveen, are you there? Sir. हाँ, तो show me your face. Video on करो. Please make your video on for 2 minutes so I can have a look at you. फिर great. So you can hear me clearly. आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है. Okay. आप कौन से स्कूल से हो? निर्मला कॉन्वेंट स्कूल. ग्रेट. कौन से एरिया में से? विच एरिया? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही है. ओके, नाइक. ओमकार, ओमकार लाकड़े, आर यू देयर? ओमकार, कैन आई सी योर वीडियो? यस सर. वीडियो ऑन करोगे जरा? ओके, ग्रेट. आप कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो? मैं निरा से हूँ, सोमेश्वर. वो निरा है ना, उधर से हूँ. वो मैं सोमेश्वर स्कूल में था, वो सोमेश्वर में. ओके, वेरी गुड. अभी मैंने मैसेज अभी बीच में भेजा था, देखा ना आपने सब लोग ने, कि योर नेम, सर नेम, स्कूल नेम, बोर्ड, फिर 9th और 10th के मार्क्स, आपके हॉबीज, ये ऐसे हम ग्रुप बनाएंगे. एंड वो ग्रुप में आई वांट यू ऑल टू सेंड मी पर्सनली. ओके, देन who's there? राउत, नीचे से देखेंगे. प्रतीक्षा, प्लीज कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? प्रतीक्षा पोनकुले. प्रतीक्षा, let us not waste time. Pratiksha, can I please see you? Pratiksha, are you there? मुझे आवाज नहीं आ रही है. मृदुला, I have seen. कार्तिक, कार्तिक धात्रक, कार्तिक भगवान. Karthik, can you put on your camera, please? Can you hear me, Karthik? मेरी आवाज आ रही है? Bad. No response. Pankaj Raut, can I have a look at you? यस सर. वीडियो ऑन करो सर आपका. Pankaj, you are on the computer ना, or on the phone? कंप्यूटर पे हो या फोन पे हो? पंकज, आर यू देयर? फोन पे. हाँ, तो आपका वीडियो ऑन करो. नहीं हो रहा है वीडियो ऑन? हाय, ग्रेट. इजीली हो रहा है, मतलब टाइम लग रहा है क्या ये वीडियो ऑन करने में, या तुरंत हो जाता है? आपको अनम्यूट करो. तुरंत हो जाता है. ओके, तो फिर टाइम क्यों लगा रहे हो? ओके, ऑल ऑफ यू बी रेडी. मुझे आई वांट टू हैव अ लुक एट यू प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. आविष्कार जगताप, प्लीज पुट ऑन योर वीडियो. आविष्कार जगताप. नेक्स्ट इज अनुजा. आविष्कार, कैन आई हैव अ लुक एट यू प्लीज? हाय, यस सर. आप कहाँ से हो आविष्कार? फलटन. फलटन. ओके, और कौन से बोर्ड से हो? कौन से बोर्ड से हो? स्कूल में बोर्ड कौन सा था? यस आविष्कार, कौन सा बोर्ड था आविष्कार? आई डोंट नो, जवाब नहीं दे रहे हो. अनुजा, कैन आई सी यू प्लीज? अनुजा, अनुजा देशमुख. हाय, आप कहाँ से हो? फ्रॉम विच स्कूल एंड विच एरिया?
Myself, Anuja Deshmukh from New English School, Srirampur, Ahmednagar district. Okay. Which board? SSC board. Okay. और आपको मार्क्स कितने आए 10th में? So I got above 90 in prelims. ओके, प्रीलिम्स। और ये आपका असेसमेंट तो हुआ नहीं ना बोर्ड का, तो इंटरनल असेसमेंट No. हुआ या ऐसे ही आपको प्रमोट कर दिया? इंटरनल असेसमेंट? Promote? No, हाँ, sir. प्रमोट No, तो sir. बताया, बट कुछ इंटरनल असेसमेंट किया था स्कूल ने? No, sir. No. ओके, ठीक है। तो 10th के मार्क्स बहुत लोगों के नहीं है, तो यू कैन सेंड मी योर प्रीलिम्स मार्क्स एंड आपके मुझे 9th के मार्क्स। थैंक यू। या यू कैन शट ऑफ योर वीडियो। अमृता नाइक, अमृता नाइक, आर यू देयर? Yes, sir. वीडियो ऑन करोगे प्लीज? आई कैन नॉट सी योर वीडियो। हाँ जी, हेलो, आप कहाँ से हो? विच स्कूल? I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Satara. सतारा। और प्रॉपर सतारा या No, बाहर sir. से? I am from Dehwadi. ओके, विच स्कूल एंड मीडियम एंड बोर्ड? स्कूल, मीडियम एंड बोर्ड? CBSE board. सीबीएसई बोर्ड, वेरी गुड। आपके प्रीलिम्स के मार्क्स कैसे थे? Above 93%. वेरी गुड। 9th में? 9th में 90% थे. ओके, आर यू इन्वॉल्व इन डांस, स्पोर्ट्स और एनीथिंग? Yes, sir. स्पोर्ट्स खेले हो? स्पोर्ट्स नहीं, मैं एंकरिंग करती हूँ. एंकरिंग Sorry? और स्पीच. एंकरिंग और स्पीच देती हूँ. क्या बात है, और प्रोफेशनल? ना, प्रोफेशनल नहीं, लेकिन मेरी हॉबी है. ग्रेट ग्रेट। तो हमको आपका फायदा उठाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, सर. ओमकार लाकड़े, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो? नो, सॉरी, नेक्स्ट इज, ये कौन था अभी? एंकर का नाम क्या था? सॉरी, कैन यू से सर. हु वाज द एंकर? अमृता, राइट। ओके, ओमकार लाकड़े, आर यू देयर? प्लीज वीडियो ऑन करो। ओमकार, हाँ, ओके, वी स्पोक। नेक्स्ट इज तनिष्क कोरडे। तनिष्क कोरडे, प्लीज वीडियो पे आ जाओ। ओमकार, यू कैन गेट आउट ऑफ द वीडियो, वी हैव स्पोकन ऑलरेडी। तनिष्क कोरडे, आर यू देयर? Yes, sir. वीडियो ऑन करो ना जरा। वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपका? टाइम लग रहा है. हो गया. ओके, फाइन, ग्रेट। आप कहाँ से हो? उधर जाए स्कूल फटे. स्कूल? उधर जाए स्कूल. ओके, और मीडियम एंड बोर्ड? सेमी था मीडियम और बोर्ड एसएससी. आपकी आवाज एको हो रही है। ओके, आप भी स्पोर्ट्स में हो क्या कुछ? यस सर. क्या खेलते हो? बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट तक और क्रिकेट तालुका लेवल तक खेला. Excellent, very good. Yeah, you can get off your video. Thank you. Nitin, Shivanjali Nitin. Can you please come on the video? Nitin, Shivanjali Nimbalkar. कौन है? Sorry, पूरा नाम नहीं आ रहा है. Are you there, Nitin? Nitin, are you there? नितिन शिवांजलि, सॉरी, नाम क्या है स्टूडेंट का? शिवांजलि या नितिन? शिवांजलि, आर यू देयर? मुझे आवाज नहीं आ रही है। कैन यू कम ऑन द वीडियो प्लीज? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, आवाज आई? शिवांजलि, शिवांजलि, आर यू देयर? ओके, हमको शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। साक्षी खराड़े, सर। या वीडियो पे आ जाओगे? यस।
साक्षी खराडे, हाय, आप कहाँ से हो? Sir, I am from Baramati. बारामती. Which school, college? Vidya Pratishthan. VP. मतलब हम, ओके, वेरी गुड. एंड वो उसमें मीडियम और बोर्ड क्या है? सेमी में थी मैं और मेरा बोर्ड एसएससी था. ओके, और आपको प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए? 93%. वेरी गुड. एंड नाइन्थ में? 91%. Excellent, very nice, good to see you. Next, yeah, you can get out of the video. समृद्धि चौहान, I think we have seen you. समृद्धि, और एक बार आ जाओगे वीडियो पे प्लीज? समृद्धि चौहान, समृद्धि चौहान, are you there? No, are you there or not there? समृद्धि चौहान, या हाय. ये मैंने जब आपको हाई किया दैट टाइम मेरा वीडियो ऑन हुआ, वापस चला गया आपका वीडियो. आई मीन यू कैन कीप ट्राइंग फॉर द वीडियो. आप वीडियो ऑन करते हो और उसके बाद मुझे दिखता है उसमें बहुत टाइम लग रहा है क्या? आप लोग बोल नहीं रहे हो. समृद्धि, एनीवे, कैन यू हियर मी? आप कौन सी स्कूल से, एरिया से हो? टेल अस अबाउट योरसेल्फ. हाँ जी, बोलो. यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. गुलमोहर इंग्लिश मीडियम स्कूल नायना. थोड़ा जोर से. कैन नॉट हियर यू. समृद्धि धनंजय चव्हाण फ्रॉम सोलापुर. एक बार और जोर से. समृद्धि चव्हाण फ्रॉम सोलापुर. शोलापुर. एंड मीडियम, बोर्ड, स्कूल? एसएससी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ऑफ इंग्लिश. ओके. एंड 9th और 10th के मार्क्स, प्रीलिम्स के मार्क्स और 9th के मार्क्स? हेलो, वी कैन नॉट हियर, आपकी आवाज बहुत स्लो है. कैन यू रिपीट प्लीज? 9th के मार्क्स और प्रीलिम्स के मार्क्स? कैन नॉट हियर यू. मालवे, आपको सुना तो है. कैन वी हैव अ लुक एट यू? प्रताप सिंह मालवे, वीडियो पे आ जाओगे? हाय, गुड. सो आप कहाँ से हो? टेल अस अबाउट योरसेल्फ. मेरा नाम प्रताप सिंह मोहन राव मालवे है. मैं फलटन से बिलोंग करता हूँ. ऐसे में सहकार महर्षि हाई स्कूल में भी पढ़ता था. एसएससी बोर्ड. 9th में 85% मार्क थे. ओके, 85%. प्रीलिम्स में 90%. 10th के. वेरी गुड. आपकी कोई एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वगैरह में? स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कुछ? एथलेटिक्स पसंद है. अच्छे लेवल तक खेले हो? कहाँ तक खेले हो? डिस्ट्रिक्ट से तो जीता हूँ बहुत बार. अच्छा, क्या आपका स्पेशलिटी है? रनिंग. स्प्रिंटिंग, 100 to 100? यस, 100 to 100. वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी वेरी गुड. अभी कुछ फिटनेस चालू है या सब घर में पड़े हो? एक्सरसाइज होता है ना सर. अच्छा, और वो फलटन में भी एकदम लॉकडाउन है या बाहर निकल सकते हो? नहीं, कड़क लॉकडाउन है. अच्छा, ठीक है, चलो गुड. बट फिटनेस बहुत हेल्प करता है पढ़ाई में भी. गुड. हाँ सर. फाइन. एंड तनिष्क, आर यू देयर? या यू कैन गेट आउट ऑफ योर वीडियो. तनिष्क कोरडे, और एक बार देखेंगे आपको. तनिष्क, कोशिश करो वीडियो पे आने की. यस, अच्छा, हाँ, वी हैव सीन यू. सॉरी, रिपीट हो गया. राउत पंकज नहीं आए थे. राउत पंकज, कैन यू कम ऑन द वीडियो? राउत पंकज, हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, अभी आई. कहाँ से हो? करमाला. बोर्ड एंड स्कूल? एसएससी बोर्ड. ओके. शांती निकेतन सांगली.
स्कूल का नाम। ओके, और 9th और प्रीलिम्स के मार्क्स? प्रीलियम के मार्क 10th में 90% थे, 10th में 80% थे। ओके, आपकी कोई हॉबीज? गेम्स, प्लेइंग गेम्स। कोई स्पेशल स्पोर्ट वगैरह खेले हो? यस, क्या? कबड्डी, कौन से लेवल तक? डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, देशमुख अनुजा, हैव वी सीन यू? हमारी बात हुई देशमुख अनुजा? यस, आई थिंक सो। ओमकार, ओनकार मिसल, मिसल ओनकार, आर यू देयर? ओनकार मिसल, आप हो क्या? यस सर। हाँ, तो जरा ऑन करो वीडियो। We cannot see your video, ओमकार मिसल। यस सर। वीडियो ट्राई करो ऑन करने का। आई कैनॉट सी। हाय, आपके Yes. बारे में बताओ। टेल अस Sir, अबाउट योरसेल्फ। myself Omkar Jagannath Misal. I belongs to Satara यस। and I have studied in Saint School Satara. My hobby is playing outdoors games वेरी गुड, and my board is CBSE. वेरी गुड। और प्रीलिम्स के और 9th के मार्क्स? सर प्रीलिम्स को 89% पढ़े थे और 9th में 85। वेरी गुड, नाइस। और कोई स्पोर्ट्स स्कूल के लिए खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल? सर इन स्कूल ओनली। स्कूल लेवल, ओके, ठीक है, वेरी गुड। और लेकिन और कुछ करते हो? और कुछ एक्टिविटी में एक्टिव इंटरेस्ट रखते हो? जैसे हमारे एक मैडम एंकर है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स पे, कुछ तो है आपके अंदर, आई एम श्योर। रनिंग, लॉन्ग और डिस्टेंस कुछ? रनिंग। और कुछ? और कोई चीज में इंटरेस्ट है? सर खेलने में एक्टिंग, और भागने मिमिक्री? में। एक्टिंग करते हो? एक्टिंग नो सर। ट्राई किया है कभी? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। योर फेस इज वेरी एक्सप्रेसिव, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट। कुछ लोग थैंक यू सर। बाथरूम एक्टर्स भी होते हैं। ओके, फाइन। सो आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ यू। अच्छा, मुझे एक बात कोई भी जवाब दे दो। ये 18 बच्चे हैं अभी, मुझे पता चला था कि आपके क्लास में तो अराउंड 40 प्लस है, तो ये अभी 18 ही क्यों है? मतलब बाकी क्लासेस में भी 18-20 ही आते हैं या ज़्यादा आते हैं? शिवांजलि, कैन यू आंसर मी? बाकी क्लासेस में इतने ही होते हैं या ज़्यादा होते हैं? शिवांजलि, आई कैन नॉट हियर यू। साक्षी खराड़े, मेरा सवाल समझे? हर एक क्लास में 18 ही बच्चे होते हैं या ज़्यादा होते हैं? समृद्धि, कैन यू टेल मी? हर एक क्लास में 18 बच्चे होते हैं या ज़्यादा होते हैं? समृद्धि, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 9, अच्छा, आप लोग चैट में आंसर कर रहे हो, सॉरी, मेरा चैट मुझे नीचे लेके जाना पड़ता है। ओके, 90 to 20, फाइन। ओके, सो थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना, एंड आई विश के आप लोग मुझे जब पर्सनल चैट करो, वी विल मेक अ ग्रुप और पर्सनल चैट करो, तो आई लाइक टू नो मोर अबाउट यू एंड योर बैकग्राउंड, ठीक है? अभी मेरे बारे में कोई कुछ जानता है? आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिला है मेरे बारे में? एनीबडी? No. Okay. So I'll tell you who I am. I am Dr. Sheel Sheth. My first name is Sheel, SHEEL. तो जनरली लोग मुझे चैतन्य एकेडमी में शील सर बोलते हैं,
एंड माई सरनेम इज शेठ, SHETH, तो कुछ लोग शेठ सर भी बोलते हैं, SHETH। मैं गुजराती हूँ, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। मेरी डॉक्टर की डिग्री है बिकॉज आई एम अ BHMS, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और मेरी प्रैक्टिस कुछ अलग टाइप की है। आई प्रैक्टिस एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड अ स्पोर्ट्स फिटनेस कंसल्टेंट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड अ स्पोर्ट्स फिटनेस कंसल्टेंट। होम्योपैथी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस। मैं ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब डाइट, फिटनेस, योगा, स्पोर्ट्स फिटनेस कंसल्टिंग, इस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसके साथ आई ग्रेजुएटेड इन 91, शायद बिफोर यू वर बॉर्न। 91 में मैं बॉम्बे से मैंने होम्योपैथी किया। उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया इन पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों की स्पेशलिटी। लेकिन ये सीखने के लिए मुझे होम्योपैथी में इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, होम्योपैथी कॉलेजेस या हॉस्पिटल में। सो मैंने 4 साल वेरी एग्रेसिवली एलोपैथिक हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया टू लर्न अबाउट चिल्ड्रन। आई लव टू बी विद चिल्ड्रन, एंड वो मेरी हमेशा से लाइकिंग रही है, और मैंने स्पेशलाइज भी वो चीज़ में किया है। I'll tell you what part of children activities I specialize in. Okay, तो I started my career as a homeopath. फिर मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने चिल्ड्रन मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स किया। पीडियाट्रिक्स करके I was attached to schools as counselor for fitness, diet and for their psychology counseling. क्योंकि ये करते करते मैंने 2 डिप्लोमास लिए थे। One is in psychology counseling and one more diploma which is called NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों साइकोलॉजी के बारे में है, एंड मुझे पहले से इंटरेस्ट था, एंड आई वाज वेरी कीन ऑन नोइंग अबाउट चिल्ड्रन एंड पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स, तो मैंने इसमें स्पेशलाइज किया था। ये करते करते इफ यू आई मीन शायद आपको तो पता नहीं होगा, बट अराउंड ये ऑल दिस हैपेंड बिटवीन 95-96। मैं 91 में ग्रेजुएट हुआ था। उस जमाने में अचानक ओबेसिटी का मैडनेस चला था। पीपल स्टार्टेड वांटेड टू बी फिट, लोगों को फिटनेस का बहुत चस्का चल गया था। आज तो है, लेकिन हमारे ज़माने में ही था। लेकिन 95-96 में बहुत ही रिवॉल्यूशन हो गया था फिटनेस पे। सब जगह जिम्स चालू हो रहे थे, सब डॉक्टर्स फिटनेस देख रहे। तो आई ड्वेल्ड डीपर इनटू फिटनेस। मैंने फिटनेस में ज़्यादा स्टडी किया। मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन हासिल किया, दैट इज कॉल्ड ईसा। ईसा इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन। इट इज़ बेस्ड इन कैलिफोर्निया फ्रॉम USA। तो इसका कोर्स मैंने किया, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट फिटनेस, स्पेशली स्पोर्ट्स फिटनेस। ये करने के बाद पता चला कि स्पोर्ट्स फिटनेस में भी वहाँ पे लोग महत्व बहुत देते हैं डाइट को एंड योगा को, अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स फिटनेस। सो स्पोर्ट्स एंड जिम फिटनेस के साथ मैंने एक शिक्षक की पदवी ली इन योगा फ्रॉम योग विद्याधाम। अगर आपको पता होगा, योग विद्याधाम इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र, वो नासिक में है, एंड दे सर्टिफाई पीपल फॉर टीचिंग योगा। तो आई एम अ योग शिक्षक, सो टीचर इन योगा। उसके साथ डाइट का एक डिप्लोमा लिया। ऑल्दो हम लोग मेडिसिन में तो काफ़ी सीखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करना पड़ता है जब पेशेंट्स के साथ या ये स्पोर्ट्समैन के साथ डाइट देना होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। डाइट प्रिस्क्राइब करना अलग बात है, और डाइट का नॉलेज अलग बात है। सो आई टुक अ डिप्लोमा इन दैट ऑल्सो, एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, तो मुझे आदत थी अपनी नोट्स बनाते रहने का। कोई भी चीज़ सीखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है नोट्स बनाते रहूँ। सो आई यूज्ड टू मेक माई नोट्स ऑन द कंप्यूटर। काफ़ी नोट्स हो गई थी। somebody suggested to me कि why not convert it all this into books. So मैंने I joined some academies, जैसे I have been manager at तलवलकर्स academy, फिटनेस मैनेजर, और वहाँ की एकेडमी में ट्रेनर्स को मैं सिखाता था हाउ टू डू एक्सरसाइज, हाउ टू डू योगा, डाइट एटसेट्रा। इसके अलावा ये करते करते लिटरेचर तो लगता है ना सिखाने के लिए, तो मैंने अपनी बुक्स बनाई। सो आई एम ऑथर ऑफ 8 different books on fitness, child fitness, combining, मेरा स्पेशलिटी इज कंबाइनिंग फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स। ये चीज़ों पे मैं लेक्चर्स भी लेता हूँ स्कूल्स में और पेरेंट्स के लिए। okay? इसके अलावा योगा फॉर फिटनेस, योगा फॉर स्पोर्ट्स, डाइट, देन योगा फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, मतलब दर्दियों के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज है, तो कैसे योगा करना फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरह की कुछ मैंने बुक्स लिखी। और एक लास्ट मैंने बुक लिखी है फिटनेस फॉर 35+,
मतलब more than 35 years के लोग. This I have written in association with Dr. संचेती. अगर आपने सुना होगा संचेती हॉस्पिटल इन पूना, वो काफी फेमस है. सो उनके साथ मिलके मैंने फिटनेस फॉर 35+ करके बुक लिखा है. सो दैट इज माय बैकग्राउंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिटनेस. इसके अलावा मेरा खुद का एक जिम था इन अंधेरी लोखंडवाला. अगर आपको बताए तो अंधेरी लोखंडवाला में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है. एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे पहले 43 इयर्स ऑफ एज मैंने बॉम्बे में ही बिताए हैं. सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम अंधेरी इन बॉम्बे, जहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री है. सो वो एक माहौल वहाँ का अलग ही होता है. इफ़ यू नो, आपने अगर सुना होगा तो पूरी इंडिया में से जिसको भी एक्टिंग करनी है, चाहे टीवी में हो या फिल्म में हो, तो वो एरिया में आते हैं. और वो एरिया में एट एनी टाइम, वो एरिया मतलब बहुत बड़ा है, आपके बारामती से 3-4 गुना बड़ा होगा. बट पूरे स्टूडियोज, पूरे थिएटर्स, साउंड स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, अलग अलग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस, जैसे वो यशराज फिल्म्स, ये वो सब वही एरिया में बॉम्बे में होता है. जैसे यूएसए में हॉलीवुड है, वैसे अपने अंधेरी में जो बॉलीवुड है, वो इंडिया में जो बॉलीवुड है वो अंधेरी में है, बॉम्बे के एक अंधेरी करके एरिया में. ओके, सो आई लिव्ड देयर, और वहाँ पे मेरा एक जिम था. सो आई वाज वेरी लकी टू कम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. और पूरे दुनिया से, आई मीन पूरे इंडिया से यंगस्टर्स आते हैं वहाँ पे ट्राई करने के लिए. एंड मेनी ऑफ देम यूज्ड टू कम टू आवर जिम. सो आजकल के सीरियल्स में जो आप बहुत लोग देखते हो, जो सीनियर अभी जो 30-40 साल के हो गए, 20 साल पहले बहुत लोग मेरे जिम्स में से आए थे. बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस डीलिंग विद देम, बिकॉज एक्टिंग आपको पता है, एक तो मुश्किल है, आपको लुक्स मेंटेन करना पड़ता है, फिटनेस मेंटेन करना पड़ता है. तो उनके पास से बहुत सीखने को मिला. दीज पीपल्स वर स्ट्रगलर्स, ये लोग स्ट्रगल करते थे. और आपको पता होगा कि हजारों में से 1-2 को चांस मिलता है, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 साल ये लोग ट्राई करते रहते हैं, ऑडिशन देते रहते हैं. कभी कोई बोलता है कि थोड़ा मोटा बनना पड़ेगा, कोई बोलेगा आपको पतला होना पड़ेगा, कोई बोलेगा आपका स्किन सुधारना पड़ेगा. सो दे यूज्ड टू कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज उनको अपना बेस्ट चेहरा फिल्म में दिखाना होता है पब्लिक के सामने. तो उनकी जो लगन, उनकी मेहनत, इस तरह के जो फिल्मी स्ट्रगलर्स की मेहनत देखे, आई रियलाइज के वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री. कि फिटनेस अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है. नॉलेज ऑफ फिटनेस में लोग क्या कर रहे हैं कि मेडिकल नॉलेज ना होने की वजह से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज ना होने की वजह से, बहुत सारे ट्रेनर्स आधी आधी एडवाइस दे के लोगों को मिसलीड करते हैं. तो इसके लिए मैंने वो कुछ बुक्स बनाई थी, और आज भी मेरी बुक्स अलग अलग एकेडमीज में चलती है. बट जब से मैंने इन लोगों के साथ संपर्क हुआ, तब से मुझे पता चला कि मेडिसिन में या फिटनेस में या मेडिकल रिलेटेड कुछ भी करना है तो बहुत डिटेल में करना पड़ता है. नहीं तो लोग गलतियां करते, और गलतियां करते हैं तो चाहिए ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते. रिजल्ट नहीं मिलते तो लोग निराश होकर अपने कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते. सो दैट इज व्हाई आई वेंट डीप इनटू द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस इन फिटनेस. और वो करते करते फिर डाइट, योगा और अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस मैंने किए. ठीक है, तो ये मेरा कैरियर 20 साल तक रहा, फ्रॉम 1991 टू ऑलमोस्ट 2011. तो बिल्कुल बराबर 20 साल मैं ये फील्ड में था. अराउंड दैट टाइम और 2 बुक्स मैं लिख रहा था किसी कंपनी के लिए. तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, हमारी थोड़ी अनबन बन गई, सैलरी वगैरह में प्रॉब्लम हुआ था, तो थोड़ा स्ट्रेस में था. तो पूरा दिन, दिन रात वो खत्म करने के चक्कर में पूरा दिन में बैठ के आई यूज्ड टू डू, मतलब ऑन वन हैंड मेरी फील्ड थी पूरी फिटनेस में, खुद में काफ़ी फिट हुआ करता था, और अचानक मुझे ये बैठ के टाइप करके लिखने वाला काम मिला. उन दिनों में स्ट्रेस बहुत था. समहाउ मेरा वजन बढ़ने लगा. फ्रॉम आई यूज्ड टू बी 65-67 kg, सीधा 89 किलोस पहुंच गया. मतलब ऑलमोस्ट 22 kgs मैंने 6 महीने में गेन किया. और तब पता चला कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है. कि वो स्ट्रेस में वायरल डिसीज हो गया और उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया था. सो 20 किलो अगर बढ़ जाता है, इफ यू रियलाइज, तो फिटनेस में जो आपको देख के आपको फॉलो करते हैं, वो देख के आपसे भागने लगते हैं. पीपल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम मी. बोलते ये बंदा खुद फिट नहीं है तो अपने को क्या फिट करेगा.
सो आई सफर्ड फ्रॉम दैट फॉर अराउंड 2 years, क्योंकि शुरुआत में ध्यान नहीं रहा, डॉक्टर होते हुए भी आई वॉज थिंकिंग कि मैं बैठा रहा हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है, बट साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया था. So that was a very bad phase of my career. Okay, and that happened around 2011 to 13. उस टाइम में मैं पूना भी शिफ्ट हुआ था. तो आफ्टर दैट 2-3 साल मैंने ट्राई किया, समहाउ वजन तो कम कर लिया, लेकिन जो पहले जैसी फिटनेस नहीं आई. Then I realized that it will take me time and it will not be easy to be in the field of medicine or fitness अगर आप खुद इतने फिट नहीं रहते हो. तो मैंने आई स्टार्टेड टेकिंग अप जॉब्स. आई बिकेम कंसल्टेंट एट सिम्बायोसिस आप जानते हो, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अभी महाराष्ट्र में वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है. तो उनका एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस का. सो आई मेड अ कोर्स, अ कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स ऑन डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिटनेस. एक लाइन का कोर्स मैंने सिम्बायोसिस के लिए बनाया था. बाय द टाइम मेरा टच थोड़ा फिटनेस से कम हो गया था, and I realized that I must have other avenues of income, because frankly मेडिसिन में या फिटनेस में अगर खुद आप फिट नहीं हो तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आई फेस दैट. ओके, सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आई मस्ट चेंज माय फील्ड ऑफ अर्निंग या प्रोफेशन, मुझे कुछ देखना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ दैट टाइम मेरा बच्चा, माय सन, ही इज 21 नाउ, बट ही वॉज इन 9th and 10th, तो मैं उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पढ़ाता था. सो आई हैड इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड आई स्टार्टेड joining and I started teaching for NEET classes also, 11th and 12th ka biology. So that was around in 2013-14. So from that time I shifted my focus to NEET coaching और अब ऑलमोस्ट 7 साल से मैं प्योरली नीट कोचिंग कर रहा हूँ. उसके पहले जब जिम था तो वहाँ मेरी खुद की एकेडमी थी, बट इट वाज अ फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी, और वहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया जाता था. इसलिए आई यूज्ड टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड फर्स्ट ईयर बीएचएमएस. अंधेरी में कॉलेजेस है दोनों, बीएचएमएस की और एमबीबीएस की ऑल्सो, और मेरा जिम उधर ही था. सो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो मैं उनको सिखाता था. और आते थे मेरे पास स्टूडेंट्स फिजियोथेरापी के. सो माई टीचिंग कैरियर्स is from around 93-94, but that was for medical students. और 2013 या 14 से I am into NEET, और NEET में मैं बायोलॉजी सिखाता हूँ. I started with zoology but now I teach botany also. आपको चैतन्य में मैं I'm going to focus on zoology. ठीक है? So that is my background. Okay, I have a family of 4. My wife is a IT प्रोफेशनल, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर दी है. माई सन इज 21 years old, 22. रिसेंटली उसको एडमिशन मिला है इन अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए, न्यू जर्सी, फॉर मास्टर्स इन फाइनेंस. उसका IT इंजीनियरिंग ये साल अभी खत्म हो जाएगा, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो अगस्त में ही विल बी इन यूएसए फॉर मास्टर्स इन फाइनेंस. ओके, सो दैट इज अबाउट माई चाइल्ड. My daughter is 14 years old. Her name is Dia, DIA. वो अभी 10th में है, बोर हो रही है घर पे बैठ के 9 से 1 साल से ऑलमोस्ट. She also has ideas of going to USA. अभी क्या करना है उसको पता नहीं है. So तुम लोग से 1 साल जूनियर है. Maybe some of you can guide her and advise her also. Okay. And I have one very important family member called Honey. She is my dog. 4 साल की है. She is my favorite family member and we have a very good time. ये लॉकडाउन में टाइम पास आधा दिन उसके साथ होता है. ओके, सो मैं आपको सब मेरे फैमिली के सब फोटोग्राफ्स भेजूंगा. सो लेट्स गेट टू नो ईच अदर. या, सो दैट इज अबाउट मी. डू यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस? सब्जेक्ट के बारे में, मेरे बारे में, चैतन्य एकेडमी के बारे में, एनीथिंग? ओके, सो अभी टाइम क्या हुआ है? लेट मी सी. 12:23. आपकी क्लास इज अप टू 1 o'clock. आपकी क्लास 1 तक है ना? Yes, okay. So we will take a 5 minutes break.
and then we will go on to some academics. Okay, तो 5 मिनट break लेते, but you all are not supposed to leave the class. You be in the class, but you can be away from your computer, away from the phone or computer, wherever you are. और अभी मेरे फोन में टाइम इज 12:24, so 12:30 को हम मिलेंगे. Okay, and then we will do some academics. So we will see you at 12:30. Till then you are on a break. Okay, bye bye. When you come back you can ask me some questions, or otherwise मैं start करूँगा. Thank you so much.
हाँ, can you hear and see me now? Can you hear me and see me now? Thank you. चलो, किसी को कुछ पूछना है? I'm going to start the introduction otherwise of our first chapter. ठीक है? अच्छा, अभी मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा ना, तो अभी फिलहाल मेरे पास पीडीएफ नहीं है. नॉर्मली मुझे पीडीएफ फाइल शेयर करना होता है. तो अगर पीडीएफ फाइल चालू है तो मैं साथ में आपका चैट भी देख सकता हूँ. बट आज के दिन में मेरे पास पीडीएफ नहीं है. सो व्हेन आई शेयर द फाइल, स्क्रीन पे जब फाइल दिखेगा तो आई कैन नॉट सी योर चैट. मतलब आपको मुझे बोल के बताना पड़ेगा. ओके, सो फॉर टुडे यू एक्सपेक्ट मी, कल से मेरा चैट हो जाएगा. एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर भी पीडीएफ आता है तो 1 मिनट, एक बार ट्राई कर लेता हूँ. अभी तक नहीं आया है. ओके, फाइन. सो हाँ, so now I'm going to share my file and I'm going to ask you some questions, but please आपको बोलना पड़ेगा, लिख के मुझे दिखेगा नहीं. ठीक है? Now introduction. So I'm sharing my file with you. हाँ, अभी आपको बोलना पड़ेगा प्लीज. मुझे आपका चैट दिखाई नहीं दे रहा है मेरे स्क्रीन पे. कैन यू सी दिस फिगर? ये अलग अलग एनिमल्स का फिगर दिख रहा है. फाइन. सो कैन somebody tell me ये क्या है? What is this figure about? ये क्या बता रहा है फिगर? Please tell me. Remember, I cannot see your chat. Sorry? Phylum. Phyla. Phyla. अलग अलग phyla. One is phylum. But phyla of what? किस चीज का phyla? हाँ, so it is the animal kingdom. और ये है animal kingdom का classification. And if you see, it is in the form of a tree. एक पेड़ के हिसाब से है. And the different phyla are like branches of the tree. Are like branches of the tree. ठीक है? So this is the classification or the classification tree or the even evolutionary tree of the animal kingdom. Okay? अब उसके बॉटम पे जो उसका रूट की तरफ है वो क्या दिखाया है? रूट की तरफ, एट द रूट क्या दिखाया है वो? You can even read it and tell me, somebody, what is shown at the root of the tree? I need answers, please. मुझे आपका चैट नहीं दिखा रहा है. जैसे आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो मैं भी मेरा स्क्रीन देख रहा हूं, लेकिन मेरे स्क्रीन पे अभी चैट गायब हो गया है. नेक्स्ट टाइम से मैं पीडीएफ रखूंगा तो मैं देख पाऊंगा. बताइए, who will tell me? समृद्धि, आप बोलो. Who will answer me? Who else will answer me? At the bottom क्या है? सीधा लिखा हुआ है ना, प्लीज. If you see, they are ancestral protista. मतलब क्या? Animals have evolved from protista. Protista are unicellular eukaryotic organisms. Okay, अब eukaryotic organisms मतलब क्या? What do you mean by eukaryotes? I want answers, huh? नहीं तो मजा नहीं आता है. And I'm sorry, मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूँ. एक बार मैं ट्राई करूँ. हाँ, अभी राइट नाउ अभी मेरे वो स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा. आर यू ऑल देयर? अब वो स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही. हाँ, ओके. सो
ये प्रॉब्लम होता है, मैं जब स्लाइड में हूँ ना तो मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, और जब मैं आपको देखता हूँ चैट में तो मुझे स्लाइड नहीं दिखती है। ओके, सो नाउ टेल मी, हाँ अभी दिख रही है ना? नाउ टेल मी व्हाट इज यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स का मतलब क्या? ये आप लोग का 9th 10th में हुआ है ऑल बोर्ड्स में। कौन जवाब देगा? somebody answer me, फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा, देन नाम से आपको जवाब देना पड़ेगा। somebody answer on your own, what are eukaryotes, what are prokaryotes and what are eukaryotes? कौन बताएगा? चलो किसी को लिखना है, चलो मैं चैट में जाता हूँ, लिख के भेजो मुझे। I'll go back to the chat. What are prokaryotes, eukaryotes? कोई लिख के भेज सकता है? No response. One. बोलो, somebody is trying. Sir, can I tell? या बोलो। Sir, हाँ जी। prokaryotic means undeveloped and eukaryotic means developed cells. ओके, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, एक्सपांड करो उसको। डेवलपमेंट मतलब क्या डेवलपमेंट होती है, कुछ आइडिया? वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, कोशिश करो। who was that answer? किसने आंसर किया? ओके, वेरी गुड, somebody can add on. सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, somebody else can write down the answer. What are eukaryotes and what are prokaryotes? आप लोग लिख भी सकते हो चैट में। In eukaryotic cells, there are nucleus, cell membrane. Very good. Okay, so membrane bound cell organelles. Membrane bound, excellent. That is the real answer. Okay, so prokaryotic cell में the cell membrane तो होता ही है, so they are the prokaryotes unicellular organisms, लेकिन उसके अंदर organelles नहीं होते, cell bound organelles नहीं होते। ओके, सेल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, अलग से न्यूक्लियस नहीं होता है, अलग से गोल्गी बॉडीज नहीं होते। ओके, who cell the nucleus enclosed within a nuclear envelope. Okay, Anuja Deshmukh, you are also partly right, but good attempt. Okay, so हम शिफ्ट करेंगे between the slide and this. Okay, so eukaryotes, prokaryotes are organisms, they are usually unicellular organisms जिसमें अंदर अलग से ऑर्गेनेल नहीं होते, मींस दे डोंट हैव इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। उनका सेल जो होता है वो ही पूरा फंक्शन संभालता है, ना ही अलग न्यूक्लियस होता है, ना ही अलग ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता है। सो एवरीथिंग, जो उसके सभी फंक्शंस सेल के अंदर ही होते हैं, पूरे सेल के अंदर, मींस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। सो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बीच में आता है, क्योंकि केमिकली दे आर ऑल इन वन साइटोप्लाज्म, वन फ्लूइड साइटोप्लाज्म। सो प्रोकैरियोट्स बिकम इनएफिशिएंट। ओके, और उनकी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, जब आपको अच्छी तरह से जीना है, यू वांट टू लिव वेल, बट इफ यू वांट टू लिव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ, मतलब आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, देन यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और वो डिफरेंट फंक्शंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सो व्हाट हैपेंड, इवोल्यूशन में सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स बनने लगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बने फॉर फूड प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो था, जो डीएनए वगैरह था हमारा, उसको अलग करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बने, तो न्यूक्लियस अलग से बन गया। ओके, सो अब व्हाट हैपेंस इन यूकैरियोट्स, द डिफरेंट फंक्शंस, जैसे न्यूक्लियर फंक्शन, जैसे डीएनए का जो फंक्शंस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, दैट इंक्लूड्स प्रोटीन मेकिंग डिसीजंस फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, मतलब जब सेल डिवाइड होता है तो शुरुआत में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो वो अलग से इन द न्यूक्लियस होता है। फिर प्रोटीन प्रोडक्शन हैपेंस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन
माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी के लिए रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, सो दे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय अदर रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द सेल. ओके, सो इसमें क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन एक साथ में चालू रह सकते हैं, एंड देयर इज एन एडवांटेज टू द सेल दैट डिफरेंट फंक्शंस will be performed together. अलग अलग चीजें एक साथ में कर सकता है, and that allows an animal to do multiple things at a time. इससे evolution fast होता है और वो आसानी से अपनी जिंदगी जी सकता है. So the first, what are the first eukaryotic cells? Can anybody tell me? कोई बता सकता है पहले eukaryotic cells कौन से थे? You can write in the answers. जैसे अनुजा ने लिखा, आप चैट में लिख सकते हो. Which were the first eukaryotic organisms? Anybody? करो करो, कोशिश करो आंसर करने की. आई एम गिविंग यू अ हिंट. लेटर भेज रहा हूं एक. दिस इज द हिंट. प्रोटेस्टा. यस, नो, प्रोबेबली. either you know or you don't know, कोई बात नहीं है, but protista, yes. Okay, so protista were the first eukaryotic organisms, और protista में से फिर fungi बने, उसी में से plants बने, और protista में से ही animals भी बने. Okay, so now I'm going back to the slide. Okay, now this is what is shown at the root of this evolutionary tree. इसमें क्या दिखाया है? That हमारे जो ancestors है वो प्रोटिस्टा है. लेफ्ट साइड में पैरामीशियम दिखाया है और राइट साइड में एक फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट दिखाया है. फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट, अभी वो हम क्या हो सकता है हम बाद में देखेंगे, बट बोथ ऑफ देम आर प्रोटिस्ट्स. ओके, उसके बाद आप देखोगे कि ये ट्री का स्टेम चालू हो रहा है, और पहला लेफ्ट साइड में जो इवोल्यूशन हुआ दैट इज पोरीफेरा या स्पॉन्जेस. ओके, सो पोरीफेरा या स्पॉन्जेस. बट इफ यू सी लेफ्ट साइड में पोरीफेरा हो गया, फिर पोरीफेरा में से और कुछ इवॉल्व नहीं हुआ. ओके, दैट मीन्स ये स्टेम इज लाइक अ डेड एंड. द लेफ्ट साइड स्टेम पोरीफेरा इज लाइक अ डेड एंड, और दिस इज कॉल्ड अ डेड शूट या ब्लाइंड शूट. इसके आगे इवोल्यूशन नहीं हुआ. सो पोरीफेरा जैसे थे बिलियंस ऑफ इयर्स बैक, आज भी वैसे ही है, वो इवॉल्व नहीं हुए. ओके, दैट इज व्हाट दिस ट्री टेल्स अस. सिमिलरली नेक्स्ट आप देखोगे सिलेंट्रेटा. ओके, सिलेंट्रेटा मतलब आपके जेली फिशेस, वो भी आगे जाके इवॉल्व नहीं हुए. ओके, लाइक दैट लेफ्ट साइड में और एक है प्लेटीहेल्मिन्थस, राइट साइड में है निमेटोड्स. निमेटोड्स मतलब आपके राउंड वर्म्स. ये सब बने लेकिन आगे जाके इवॉल्व नहीं हुए. ओके, बट इफ यू गो अप तो यू विल सी वन ब्रांच गोइंग टुवर्ड्स द राइट, और वो राइट में से दो ब्रांचेस निकले. एक बने इकाइनोडर्म्स, और ऊपर में सबसे जो ब्लू है दैट इज द कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स मतलब एनिमल्स हु हैव अ नोटोकॉर्ड, और आगे जाके उसमें से कुछ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स बने अपने, मतलब फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स. ओके, सो इफ यू सी दिस ब्रांच जो राइट साइड में डाइवर्ट हुआ है, उसके दो ब्रांचेस बने, एक बना इकाइनोडर्म्स और एक बना कॉर्डेट्स. ओके, सो दिस ट्री टेल्स यू कि कौन सा फाइलम पहले इवॉल्व हुआ एंड कैसे हुआ, इन व्हाट ऑर्डर. ओके, नाउ आई एम कमिंग डाउन. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू सर्टेन थिंग्स. नाउ कैन समबडी टेल मी ये फिगर क्या है? कैन यू टेल मी ये फिगर क्या है? यू कैन राइट ऑन द चैट ऑल्सो. germ cells, germ layers. ओके, बट वो राइट वाले फिगर में या लेफ्ट वाले फिगर की बात कर रहे हो? बड़ा फिगर या छोटा फिगर, किसकी बात कर रहे हो? चार फिगर्स में से. ओके, सो यू आर क्लोज बट यू आर नॉट करेक्ट. लेट मी सी किसी ने आंसर किया है. एनीबडी आंसर? ट्राई टू आंसर. सी, प्लीज डोंट गेट स्केर्ड टू आंसर. गलती हो गई तो नो प्रॉब्लम,
इनफैक्ट मुझे पता चलेगा कि क्या चीज आपको ज्यादा डिटेल में बतानी है, क्या चीज आपको आती है. सो प्लीज ट्राई एन आंसर. ओके, आई एम कमिंग बैक टू दिस. एनीबडी, ये क्या दिखा है यहाँ पे? कैन एनी टेल मी? एक छोटा सेल इधर, इनफैक्ट दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज नॉट वन सेल, and there are multiple cells but the size is increasing. So hint तो आपको मिल गया germ cell का. Anybody can tell me क्या है ये? Okay, so I'll tell you, this is a growing embryo. Okay, this is a growing human embryo. Left side में जो day 4 लिखा है, that is a morula, that is a 8 to 16 cell stage embryo. जब उसमें 8 से 16 सेल होते हैं तो उसको मोरिला बोलते हैं. ओके, और जैसे बड़ा बड़ा होता है, राइट साइड में जो आप समबडी आंसर्ड के जर्म सेल्स दिखाए, तो राइट साइड में आप क्या देख रहे हो कि ये दिस इज अ डे 16, दिस इज अ गैस्ट्रूला, मतलब दिस इज एन एडवांस्ड एम्ब्रियो. इसके बाद ये इवॉल्व होके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं, तो ये उसके पहले का स्टेज है. In that you see 3 layers of cells, the blue layer of cells, बीच में one orangish layer of cells and नीचे one yellow layer of cells. So ये 3 layers, they are the germ layers. और ये 3 germ layers में से हमारी पूरी बॉडी बनने वाली है. Whatever you are today or what I am today, it comes from these 3 germ layers. So this stage of development in the embryo is called the gastrula. It doesn't matter. Okay. लेफ्ट साइड में ये फिगर क्या दिखा रहा है, और ये तीनों फिगर्स कौन से एनिमल्स के हैं, कौन से फाइला के हैं? लेफ्ट साइड में आप देख लो, फिर बीच में और राइट साइड में. एनीबडी कैन टेल मी? लेफ्ट साइड में फिगर क्या दिखा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? नो जवाब. फिर आगे कैसे बढ़ू? Anybody? First figure is porifera. Very good. So that is sponges. Okay, it is a hand drawing, but it is sponges. Second क्या है? Second क्या है? Anybody answer? आप बोलो. निडेरिया, और निडेरिया में कौन सा एनिमल है? निडेरिया इज अ फाइलम. निडेरिया और सिलेंट्रेटा, एनिमल कौन सा है? एनीबडी? एनिमल कौन सा है? इट इज अ हाइड्रा. वेरी गुड. ओके, आई एम सॉरी, आप लोग बोलोगे तो मजा आएगा यार. लिख रहे हो ना तो मुझे आई हैव टू गो आउट ऑफ द फाइल. अगर मैं फाइल में रहूंगा तो हम मजेदार डिस्कशन कर पाएंगे. तो प्लीज ट्राई टू से इट आउट, डिस्कस करो, बोलने की आदत डालो. ओके, राइट साइड में क्या है? राइट ग्रीन कलर का फिगर, व्हाट इज दैट? राइट साइड के फिगर में क्या है? नॉट स्टारफिश. स्कॉर्पियन नहीं है. इट इज नॉट अ स्कॉर्पियन. In fact, I'll give you a hint. वापस देखो, देखो वापस, स्कॉर्पियन नहीं है. पीछे देखो, टेल नहीं है उसको स्कॉर्पियन वाली, लेकिन आगे बड़े बड़े क्लॉज है, बहुत सारे पैर है, वो तो स्कॉर्पियन में हो सकते हैं. ठीक है, एक और एक हिंट देता हूँ, ये लाइट ब्लू है. लाइट ब्लू से उसका कोई संबंध है दिस एनिमल का? मतलब ये लाइट ब्लू तो अलग चीज है, बट ये एनिमल का लाइट ब्लू कलर से संबंध है. सो व्हाट इट मस्ट बी? क्या होगा? इट इज, चलो, क्लोजली रिलेटेड टू स्कॉर्पियन. व्हाट इज इट? बोलो बोलो, ट्राई करो. ओके, I'll tell you. This belongs to the group called arthropods, arthropoda, but this does not live on land.
So scorpion is a land arthropod. Cockroach is a land arthropod. This is a crab-like animal. They are called crustaceans or aquatic arthropods. Aquatic मतलब पानी में रहने वाले arthropods. अच्छा ये बताओ पानी में arthropods पहले आए होंगे? Yeah, crab-like structure. Anuja, good. So it is a crab-like animal. There are many related species. Okay. So arthropods must have come on land first या पहले पानी में आए होंगे? पहले कहाँ evolve हुए? Water. Yes. So all animal species, most of the invertebrates या non-chordates, they evolved in water. Okay. और उसके बाद कुछ लैंड पे आ गए क्योंकि सी में या पानी में बहुत कंपटीशन होगा रिसोर्सेज की वजह से. सो सम ऑफ देम हैड टू कम ऑन लैंड. फिर लैंड पे सरवाइव कर गए. उसके बाद लैंड पे लाइफ चालू हुआ. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम. ओके, नाउ आई विल एनलार्ज दिस. ओके, कैन यू सी दिस फिगर? ये क्या दिखा रहा है? कैन यू सी दिस फिगर? आई एम सॉरी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो इसलिए मुझे वापस आई हैव टू गो आउट ऑफ द स्लाइड टू चेक योर आंसर्स. आंसर करोगे तो मजा आएगा, लिख के नहीं इसमें. सो व्हाट इज दिस फिगर? क्या दिखा रहा है? स्टारफिश नहीं है वो, मैं फिगर नहीं, उसके ऊपर वाले फिगर की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप लेफ्ट फिगर. राइट साइड में बॉटम में स्टारफिश है, दैट इज इकाइनोडर्म. दोनों स्टारफिशेस है. लेफ्ट साइड में क्या है? एनीबॉडी? स्नेल. या तो इट इज अ मॉलस्क. बट अगर आप देखोगे, मैं उसको एनलार्ज करता हूँ थोड़ा. अगर आप देखोगे तो टिपिकल स्नेल ऐसा नहीं होता है. स्नेल का ऊपर का शेल होता है वो सर्कुलर होता है या स्पाइरल शेप होता है, गोल गोल होता है. ओके, सो दिस इज नॉट अ रियल स्नेल बट इट इज अ स्नेल लाइक क्रीचर जिसमें मॉलस्क या मॉलस्क का फाइला के मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स दिखाए हैं. और इसमें शेल वो गोल गोल के बदले ऐसा सीधा बना दिया है. सो दिस इज कॉल्ड अ हाइपोथेटिकल मॉलस्क. मतलब एक इमेजिन किया मॉलस्क जिसमें कोशिश की है वो ऑथर ने कि अलग अलग मॉलस्क के सभी फीचर्स को उसी में डाल दे, है ना. तो कोई भी एक मॉलस्क में ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे. किसी का हेड इस तरह का होगा तो किसी का टेल इस तरह का होगा. किसी का शेल ऐसा फ्लैट होगा तो दूसरे मॉलस्क में शेल विल बी स्पाइरल और राउंड राउंड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ हाइपोथेटिकल मॉलस्क. मतलब एक इमेजिनरी मॉलस्क, सिर्फ उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स संभालने के लिए. ओके, सो दैट वाज अबाउट सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स. हमारे पास 2-3 मिनट है एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ जो ये आंसर करेगा उसको हमारे मिलने पे एक एक्लेयर मिलेगा. ओके, हमारी एक्लेयर और 5 स्टार्स जमा होती रहेगी, हमारे मेरे रिकॉर्ड में रहती है. तो जब हम मिलेंगे 2-3 महीने के बाद, so we will share those things. Okay, so now I'm going back to this slide and that is the last slide for today. ये यहाँ क्या दिखाया है? ऊपर लेफ्ट वाला फिगर, what is this? there is a top layer of cells, वो अंदर जा रहा है और ये सर्कुलर चीज बना रहा है और there is something on the top, छोटे छोटे रेड डॉट्स. so ये क्या है? हाँ, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है यार. so why is nobody speaking? Okay, now we are going to end in 2 minutes.
but I'd like you to, I will love if you all share, talk. Exocrine gland, very good. Malve, very nice, है ना? So I will try from next time. मैं ये रखूंगा, so I can see your chats. But बोलोगे तो अच्छा पड़ेगा. We can start discussing fast. Okay. So यहाँ जो दिखाया है, that is an exocrine gland. Very good. Okay. एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये जो लंबा सा है वो डक्ट है और नीचे ग्लैंड है, एंड दैट ग्लैंड इज पोरिंग द सिक्रीशंस ऑनटू द सरफेस. ठीक है. अब अगर ये ग्लैंड है तो ये पिंक कलर का उसका बॉर्डर है, बॉर्डर ऑफ सेल्स. तो ये सेल्स जो है ऊपर भी फ्लैट है और वही सेल्स अंदर जाके ग्लैंड बना रहे हैं. ओके. तो ये ऊपर वाले सेल्स को आप क्या बोलोगे?